नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, क्विकली किसी भी बात के रिस्पॉन्ड या किसी भी थॉट पर एक्शन लेने की आदत को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में बहुत चुस्ती स्फूर्ति के साथ काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है और एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में अंडररेटेड होकर के किसी के अंडर में प्रॉपरली काम ना करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में थोड़ा मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व और फ्रीली वर्क करने या फ्रीली लाइफ स्टाइल जीने की आदत को ये बढ़ावा देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ऑब्लिगेशंस में रहते हुए देखने को नहीं मिलते, चाहे वो जॉब हो या चाहे रिलेशन हो। रिलेशन भी वही बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा हो, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, लिमिटेशंस बिल्कुल ना हो। क्योंकि यहाँ पर होगी ये राय कि फिंगर की लेंथ वैसे भी शॉर्ट है, जो इंडिपेंडेंट बनाती है, और लिटिल फिंगर भी बाकी फिंगर से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण ऐसे जातक मनमोजी किस्म के व्यक्तित्व वाले हो जाते हैं और अपने थॉट्स पर, एम पर, डिज़ायर पर अमल करते हुए देखने को मिलते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। इसीलिए आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और इस कंडीशन में खर्चों पर भी नियंत्रण बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की आदत को ये तीव्र कर देता है, बढ़ा देता है। यही रीज़न भी है कि आपकी जो लक लाइन है वो मून से स्टार्ट होते हुए सीधे सैटर्न तक जा रही है, जिसके कारण अपने मन की सारी बात सुनना, मन की सारी इच्छाएं करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और करके ही रहेंगे। अंततः जो भी आपका मन कहेगा, मन चाहेगा, वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा, क्योंकि शनि तक आपकी भाग्य रेखा पहुंच रही है। तो कई मर्तबा तो दूसरों के सहयोग के कारण काम बनेंगे और कई मर्तबा खुद के एफर्ट के कारण भी काम बनेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपकी डबल फेस लक लाइन दिखाई पड़ रही है। जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी बहुत भी शॉर्ट होती है, जैसे थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक ना पहुँचे, तो बचपन में स्टेज फेयर देखने को मिलता है, शाइनेस टाइप का नेचर होता है। लेकिन जैसे कि ये इंडिपेंडेंट हो चुका है तो वो सारे क्वालिटीज़ अब आपके अंदर नहीं रहेगा। एक तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का कॉम्बिनेशन को ये बढ़ा देगा। इसीलिए आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा शाइनेस रह सकता है, लेकिन जो कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट है, वो डेफिनेटली अच्छा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से रखने की आदत को भी ये बढ़ावा दे देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी स्ट्रांग होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। इसलिए जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ावा देता है। आप जैसा जातक इसीलिए किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते, क्योंकि दब करके रहने की आदत को ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसीलिए ये थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का साइन भी हो जाता है और किसी भी काम में बहुत ज़्यादा एथिक्स रख करके काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा अपने किसी भी तरह के काम में या दायित्वों में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ों का इतना ध्यान रहे ना रहे, लेकिन काम कैसे करना है, कैसे ख़त्म करना है, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। नॉलेज अच्छा देता है, ये लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर देता है और एक इंडिपेंडेंट नेचर होने के कारण अधिकतर काम खुद के दम पर करने की आदत को बढ़ावा देता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट रहते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद में हम देख सकेंगे कि फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है वो यहाँ पर डेवलप होते हुए अच्छी दिखाई दे रही है। तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच और अच्छे रिलेशंस या कनेक्शंस को ये बिल्ड कहीं ना कहीं करता दिखाई दे रहा है। तो पहले जब लिमिटेड लाइन्स होती हैं ऐसी सीधी, तो बहुत कम लोगों से क्लोज रिलेशंस होते हैं या कम लोगों से ही रिलेशंस होते हैं। लेकिन अभी ये रेखा डेवलप हो रही है तो धीरे धीरे आपके रिलेशंस स्ट्रांग होंगे, नहीं तो बढ़ेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं जा रहे हैं, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट का या डाउटफुल पर्सनैलिटी का निशानी देता है। ये मेनली आपको कन्फ्यूजन आपके काम के रिगार्डिंग, एम, गोल या करियर के रिगार्डिंग देगा कि किसी दूसरे काम में हाथ आजमाया जाए या फिर एक समय पर एक से ज़्यादा काम किया जाए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति डेवलप ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखने की आदत को ये बढ़ावा देता है। यव का चिन्ह जब भी इस तरीके से डेवलप होता है तो इस कंडीशन में इंट्यूशंस या सिक्स्थ सेंस इंप्रूव कर देता है। आप जैसे जातकों को पूर्व अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखने की योग्यता प्राप्त रहती है।
लाइफ में किसी भी तरह से मटेरियलिज्म में कमी नहीं रहेगा, प्लेजर फुलफिल होगा। अगर स्पिरिचुअल नहीं रहते हैं तो सब कुछ होते हुए भी अनसेटिस्फेक्शन रहेगा, और अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो मटेरियलिज्म तो बढ़ेगा ही, सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। पीछे की ओर जब भी थंब थोड़ा बेंड होता है तो हर समय या हर जगह अपने आप को एडजस्ट करते हुए भी देखने को मिलते हैं। जैसे लिटिल फिंगर जिद्दी बना रहा है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ज़्यादा झुकने नहीं देता, अपने बात पर अमल ज़्यादा कराता है। वैसे थंब जब थोड़ा सा बेंड हो तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय या बनाए गए योजना में अगर परिवर्तन करना पड़े तो कर लेते हैं। पाम का जब भी स्ट्रक्चर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट होता है तो ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी देता है। शारीरिक हो या मानसिक, किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, और कठोर से कठोर या विपरीत परिस्थिति का भी सामना डट करके दिखाई देते हैं, यानी डट करके उनका सामना करते हैं। यही रीज़न भी है कि आपके लक लाइन में लगातार कोई ना कोई रेखाएं काट करके जा रही हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी आपकी लक लाइन सैटर्न तक पहुंची। यानी परिस्थिति कैसी भी हो, आप जैसे ज़्यादा तक हार नहीं मानते हैं और अपनी इच्छाओं को या योजनाओं को प्रबल रूप से पूर्ण करते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए आपका कोई भी डिज़ायर, एम्बिशन, गोल अधूरा नहीं रहेगा। सारी इच्छाएं पूर्ण इस तरह की भाग्य रेखा करा देती है। और सबसे ज़्यादा भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है जब चंद्र की भाग्य रेखा हो। खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से भाग्योदय जीवन में होता हुआ देखने को मिलता है। फिलहाल बात करते हैं आपके जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं सबसे पहला कि ये पर्वत उभरा हुआ है। जब भी ये पर्वत उभरा हुआ होता है तो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। आप टीचिंग लाइन में हैं, बहुत अच्छा स्कोप है आपके बहुत ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट गेन करने के, या जॉब सिक्योरिटी होने के, या बहुत अच्छे लेवल पर प्रमोशन होने के। क्योंकि जुपिटर जब भी डेवलप होता है तो ये व्यक्ति को विजडम देता है। नॉलेज तो दे ही रहा है लेकिन बुद्धिमत्ता में तीव्र गति दे देता है, जिसके कारण सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी लर्निंग अथवा ग्रेस्पिंग स्किल्स को बढ़ा देता है। वह सारे रिश्ते, वह सारे काम जिसमें बहुत ज़्यादा झुकना पड़े, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने पड़े, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो, वो सारी या लिमिटेशंस या बाउंड्रीज, वह सारे काम आपसे नहीं हो पाएगा। आपको चाहिए प्योरली इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम और अपने तरीके से काम करने की आदत अथवा चाहत को ये बढ़ावा देता है। तो इस कंडीशन में एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या टीचर बहुत अच्छा काम करते हुए देखने को मिलते हैं। प्रोग्रेस लाइन जब इस तरीके से निकलती है तो बहुत एम्बिशियस बनाता है। तो कभी भी अपने एम, डिज़ायर, गोल को लेकर के ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं और हमेशा अपनी लाइफ को बेटर करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेन जो प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है आपके पास में वो 17 के एज में निकला हुआ है। तो इस उम्र से मेजर इनिशिएटिव लेने लगना, लाइफ को बेटर करने लगना, रिस्क लेने लगना आपने शुरू किया। इसके बाद में जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये स्पिरिचुअल तो बनाती हैं, मेनली ये सोशल वर्क व्यक्ति से ज़्यादा करवाती है। इसके बाद में जब मंगल या मस्तिष्क रेखा से निकल के कोई रेखा सैटर्न पे जाए तो इस कंडीशन में ये जो पीरियड था आपकी लाइफ का, ये 16 से 18 के मिड का था। इस पीरियड में हल्का सा मेंटल स्ट्रेस या हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा और उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया। ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो जो जातक संघर्ष करते हुए अपने जीवन को जीते हैं, संघर्ष करके ही कोई चीज़ हासिल करते हैं या सफल होते हैं, तब ये रेखा नॉर्मली देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स लवर भी होते हैं, किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी अच्छा देखने को मिलता है, और करेज और क्यूरियोसिटी, इन दोनों चीज़ों को ये रेखा बढ़ावा देती है। इसलिए हमेशा नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें जानना, एक्सपीरियंस करने की आदत को ये बढ़ाता है। सैटर्न माउंट की स्थिति कंपैरेटिवली ठीक है, कोई यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है। और लक लाइन में जब बायफोर्क सैटर्न माउंट पे होता है तो ऐसे जातकों के जीवन में बहुत अलग अलग तरीके के कर्म या बहुत ज़्यादा कर्म देखने को मिलते हैं। जैसे सैटर्न पे जब लक लाइन जा रही है तो यह सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली रेखा हो रही है, परंतु यहाँ से जब कोई ब्रांच जुपिटर पे जा रही है तो आप जैसे जातक जहाँ भी जाते हैं तो नाम अच्छा कमा लेते हैं, नॉलेज या पर्सनैलिटी के बिहाफ पे रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिलता है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होता है। इस कंडीशन में प्रॉस्पेरिटी अथवा रिसोर्सेज की कमी नहीं होती और अपने रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर जीते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लक लाइन है ये सबसे अच्छे रिजल्ट आपको 45 के बाद देगा। 45 के बाद में आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन या अथॉरिटी अथवा रिस्पेक्ट हर तरीके से बढ़ेगा, जिसमें स्टेटस सबसे पहले बढ़ेगा आपका। इसके बाद में जब कोई रेखा सूर्य की तरफ झुक जाए तो बहुत अच्छे एडवाइजर्स हो जाते हैं। इस कंडीशन में कंसल्टेंसीज के माध्यम से अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के करने के कारण
दूसरों के लिए करने के कारण बहुत ज़्यादा धनागमन भी होता है या भाग्योदय भी होता है, जिसमें नाम सम्मान अथवा धन की अच्छी प्राप्ति होती है। तो जब इस तरीके से मल्टीपल बायफोर्क हो रहे हों तो एक से ज़्यादा स्किल्स भी होता है, एक से ज़्यादा अर्निंग सोर्सेज भी यह क्रिएट कर देता है और ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि आपके जो रेखाएं हैं राहु की वो लगातार इसमें काट करके जा रही हैं कुछ कुछ समय के अंतराल में, पर ये जो इतनी सारी बायफोर्क हो गई हैं सैटर्न पे लाइन्स, ये क्या करेगी, आपको हिम्मत देगी, हौसला देगी। बहुत सारे जगह से नई नई एडवाइजेस मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंसेस जो जहाँ तक सीख करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं या मजबूत होते जाते हैं, विपरीत परिस्थिति माहौल को देख करके जो जहाँ तक बहुत ज़्यादा कूल या काम हो जाते हैं या बहुत सरलता से उन सबको फाइट करते हुए आगे निकलते हैं, तो भी ऐसी लकलाइन हमको देखने को मिलती है। तो ये लकलाइन इस बात का निशानी है कि आपके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का मेहनत, प्रयत्न या प्रयास, कर्म बेकार नहीं जाएगा और दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण भी आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी सीधी खड़ी रेखाएं आ रही हैं, इनको और आना चाहिए। और ये कैसे आ सकता है, जब हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सकारात्मक होते हैं, आगे से रह कर के लोगों से जुड़ते हैं या रिलेशंस बिल्ड करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को इंक्रीज करते हैं या लोगों का फ़ायदा ज़्यादा करवाते हैं, तो सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा आती हैं जो एट द एंड हमको पॉजिटिव करती है और रिलेशंस बहुत अच्छे करती है। और इसका सीधा नाता रहेगा आपके मून लक लाइन से। मून लक लाइन से होने के कारण आप कभी भी इमोशनल स्ट्रेस नहीं फील कर पाएंगे, कभी भी आपको रेस्टलेसनेस या स्ट्रेस वरीज जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हमेशा लोगों की अवेलेबिलिटी रहेगी, लोगों का सपोर्ट रहेगा, लोगों का साथ रहेगा। तो मून लक लाइन जब भी होता है तो जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस क्यों मिलता है, क्योंकि व्यक्ति को लाइफ जीरो से शुरू करना पड़ता है और इस कंडीशन में दूसरों का सहयोग, घर परिवार से अलग हट जितने भी लोग हैं उनके सहयोग से प्रगति होती है। दूसरी बात, शादी के बाद भी प्रोग्रेस या कंफर्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप जैसे जातक के अंदर कोई भी अगर एक तरीके से स्किल, स्पेशलाइजेशन है, क्रिएटिविटी या आर्ट है, पैशन या हॉबी है, इंटरेस्ट है, उसको फॉलो करते रहना चाहिए। उसके द्वारा कुछ हो या ना हो लेकिन आत्मीय संतुष्टि मिलेगी। और जैसे कि लक लाइन प्रोमिनेंटली आपका जा रहा है सैटर्न तक, तो इस कंडीशन में पैसा भी बढ़ेगा, नाम सम्मान भी बढ़ेगा, पहचान तो बढ़नी ही है, लेकिन जीवन में जो रिसोर्सेज है, मन की खुशी या संतुष्टि है, वो भी निश्चित रूप से बढ़ सकेगी। तो ये दो कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से लाभ देगा। और दूसरा, ये फॉरेन ट्रैवलिंग कराने के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ट्रैवलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ट्रैवलिंग से, खान पान से रिलेटेड कोई भी काम से, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है या इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। अब इस लक लाइन में 1, 2, 3, 4, 5 राहु की रेखाओं ने मेनली काटा हुआ है। ये समय आपके जीवन का 32 और 33 के मिड, 35, 37 एंड 8 का मिड, 44 और एक है 47। इन सभी एजेस में मनी लॉसेस, स्ट्रेसेस, वरीज अथवा काम में रुकावटें आपके आएगी। लेकिन जैसा कि हम लक लाइन को देख रहे हैं वो सैटर्न से कनेक्टेड है, तो सब इन सब चीज़ों से आप निकल जाएंगे। और जैसे जैसे इन परिस्थितियों से आप निकलते गए हैं अथवा निकलते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आत्मसम्मान, खुद पर विश्वास या कॉन्फिडेंस अथवा भाग्य और कर्म के प्रति एक तरीके से सीरियसनेस, ये सभी चीज़ें आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए धनागमन के योग अथवा जीवन में सब कुछ पा लेने के योगों को यह निर्मित कर रहा है। तो यह अंततः बहुत अच्छी भाग्य रेखा के अतिरिक्त आ रहा है। इसके बाद में जब भी थोड़ी बहुत भी बीच से ऐसी रेखा निकलती है या लक लाइन पहुँच जाए सैटर्न एंड सन के मिड में, तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में अपना ज्ञान या अपना कर्म दूसरों के बहुत काम आता है। तो इसीलिए आप किसी को एडवाइस करते हैं और वो बात वो व्यक्ति मान जाए, उसको लाभ मिलना तय है। आप किसी के साथ जुड़ करके कोई काम कर लें तो उसका काम वो बनेगा। तो ये रेखाएं दूसरों को लाभ पहुंचाती है। इसके बाद में जो आप टीचिंग लाइन में, उसमें ये रेखा भी बहुत आपको हेल्प करेगी अपना खुद का ऑरा बनाने में, खुद का पहचान अच्छा बनाने में। इसीलिए आपकी जो सूर्य रेखा वो मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, जो इस बात का संकेत है कि ऐसे जातक जितना जीवन में सोचते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा नाम या सम्मान कमाते हैं। ये सूर्य रेखा जॉब में कन्फर्मेशन देती है कि आपको जॉब में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग आपका कहीं ना कहीं
हमेशा जॉब सिक्योर होता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि अर्निंग में या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको कमी नहीं रहेगी। इसके बाद में जहाँ भी जाएंगे पहचान जुपिटर के कारण भी और सन के कारण भी आप अच्छा कमाएंगे। अपने लाइफ को फार बेटर समय के साथ साथ आप करते हुए दिखाई देंगे। मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा निकलना यानी खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान अथवा एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जो भी काम करना, खुद की प्लानिंग से जो भी काम करने जाना, खुद की बुद्धि से जो भी काम करने जाना, उसमें सफलता मिलना। तो सूर्य रेखा सफलता के साथ साथ नाम, सम्मान या वेल्थ भी बढ़ाती है। तो ये सूर्य रेखा एक यहाँ है और इसके अलावा एक ये रही, दो और एक दो अनदर लाइन्स ये भी है। तो ये मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप एक से ज़्यादा कला में निपुण रहेंगे या एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा या नाम कमाने की योग्यता आपके अंदर है। 45 के बाद में ये सूर्य आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, नेम फेम गेन करने के रिगार्डिंग और अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के रिगार्डिंग देंगे। मरकरी माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व होती है। अपने पर्सनैलिटी, टॉकिंग सेंस, एटीट्यूड, सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण किसी को भी पॉजिटिव, स्पेशल या हील कर पाने में आप यहाँ सक्षम हैं। इस कंडीशन में यह सोशल वर्कर बनाता है और हॉस्पिटैलिटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए आपसे आगे से रह कर के लोग जुड़ना, रिलेशन बिल्ड करना या आपके संगति में रहना पसंद करना चाहेंगे या पसंद करेंगे। और पॉजिटिव यानी हील आप जैसे जहाँ तक अपने पर्सनैलिटी या कर्मों के द्वारा दूसरों को कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में अगर कोई बिजनेस किया जाए, इंडिपेंडेंट वर्क किया जाए, डायरेक्टली लोगों से इंगेजमेंट बढ़ाई जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स और रिलेशंस के माध्यम से। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का साइन होता है यह, और इस कंडीशन में कभी भी लोगों की, काम की या धन की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये स्किल्स देता है जिसके कारण काम मिलता है, स्पेशलाइजेशन देता है जिसके कारण लोग जुड़ते हैं, और एक पर्सनैलिटी अच्छी देता है जिसके कारण जो है लोग हमेशा जुड़े रहना या नए नए लोग लाइफ में आते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके का मरकरी हमेशा नए नए तरह के थॉट्स, नए नए तरह के आइडियाज़ और नए नए तरह के वर्क करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए अगर आप किसी भी तरह के स्किल्स या स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करते जाते हैं तो ये मरकरी आपको जीवन में सब कुछ दे देगा जो आपको मटेरियलिज्म या वेल्थ से रिलेटेड चाहिए। इसके बाद में हृदय रेखा में से जब भी कोई ब्रांचेस यूनियन लाइन की तरफ निकलती है तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन को इंक्रीज करता है। और हार्ट लाइन का जो कॉम्बिनेशन है आपके पाँव में वो बिल्कुल स्ट्रेट है और सैटर्न पे रुका हुआ है। पहली बात तो ये हार्ट लाइन इस तरीके का बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस, ट्रबल नहीं देता। दूसरा, ये हेल्थ अच्छा रखता है। तीसरा, यह अपनी इच्छाओं पर बहुत ज़्यादा काम करवाता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को बहुत सारे लोग मतलबी भी समझ सकते हैं या सेल्फ मोटिव जो है आपका समझ सकते हैं। लेकिन इस तरीके का कॉम्बिनेशन कुछ हो या ना हो लेकिन फ्रीडम लवर बनाता है, सेल्फ डिज़ायर, एम्बिशंस पे बहुत वर्क कराता है, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड एंड सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इस कंडीशन में प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिकलिटी को इसने बहुत इंक्रीज कर रखा है। तो आपको आपकी लिमिटेशंस पता है, किससे कितना उम्मीद रखना है, किस पे कितना भरोसा करना है। तो इसी कारण से भी इमोशनल स्ट्रेस, ट्रबल यह ज़्यादा नहीं देता। और दूसरा, इस कंडीशन में प्लेजर की रिक्वायरमेंट को यह बहुत इंक्रीज करता है और थोड़ा हिडन टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। आपके मुंह से राज निकलवा पाना बहुत मुश्किल रहेगा किसी के लिए भी। आप हर व्यक्ति की प्रत्येक बात को जान जाएंगे, परंतु आपकी पूरी बात कोई व्यक्ति जान पाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह सिक्योरिटी पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। इसके बाद में एक छोटा सा आइलैंड का साइन है ये यहीं पे। ये समय था 15-16 से लेकर के 18 के मिड का। ये पीरियड जो है स्ट्रगल में रहा या इंडिपेंडेंसी कम रही, लेकिन इसी पीरियड ने आपकी लाइफ में आपकी हिम्मत को, हौसले को बढ़ा दिया। इसके बाद में किसी एक रिलेशन से जब थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आता तो भी ऐसी लाइन आती है। तो ये समय आपकी जो इनका 19 से 21 के मिड का था। इसके बाद में एक और रिलेशन से जब हल्का सा एक तरीके से स्ट्रेस आया लेकिन डेवलपमेंट हो गया, तो वो समय आपके जीवन का 23 एंड 4 का था। उसके बाद में जो आपकी माइंड लाइन है वो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट होकर के निकल गई। स्ट्रेट माइंड लाइन व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल बनाने के साथ साथ बहुत अच्छा मेमोरी देती है। इसीलिए आप जैसे जातकों में सीखने समझने की योग्यता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मेमोरी शार्प होता है।
दूसरी बात यह हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करवाता है। इस तरीके के माइंड लाइन वाले जातकों को इससे मतलब नहीं होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इससे बहुत ज़्यादा मतलब रहता है कि अब क्या करना है, जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है, मेन बात क्या है लाइफ का। तो सॉल्यूशन पे कंसंट्रेशन होना, पिन पॉइंट आंसर करना, जड़ पे काम करने की आदत, चाहत और गुड ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी को यह इंक्रीज करता है। तो इस कारण से आप जैसे जातक बहुत जल्दी किसी भी माहौल या परिस्थिति को समझ जाते हैं, लोगों को परखने समझने की योग्यता को बढ़ावा दे देता है, और इस कंडीशन में इंट्यूशंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की योग्यताओं को भी बढ़ाता है। तो स्ट्रेंट माइंड लाइन वाले जातक स्ट्रेस बहुत कम लेते हैं, अपने दायित्वों को, जिम्मेदारियों को और मेन जड़ के ऊपर काम करने की चाहत या आदत को ये बढ़ावा देता है। तो इस तरीके के माइंड लाइन वाले जातक के ऊपर मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, और मेंटल कैपेबिलिटी अच्छे होने के कारण नॉलेज, लर्निंग या स्किल्स में यह डेवलपमेंट दे देता है। इसके बाद में एक आउटर मार्स से रेखा आ रही है, यह करेज को इंक्रीज करता है, हौसला, जुनून, हिम्मत या रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। जब भी मरकरी लाइन क्रॉस करके जाती है या सूर्य रेखा मरकरी लाइन से कनेक्ट हो या माइंड लाइन से कनेक्ट हो, तो इस कंडीशन में अगर अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं तो बहुत ज़्यादा नाम, सम्मान, धन अथवा मानसिक संतुष्टि प्राप्त होते हुए देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा अपने लर्निंग को, स्किल्स को या प्रैक्टिसेस को इंक्रीज करते रहना चाहिए किसी भी विषय को लेकर के, ताकि मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस ईजिली गेन आपको हो सके। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देख सकेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो भी बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आया है, और इस कंडीशन में अपने फैमिली और अपने काम या एथिक्स या डिज़ायर को एक समान तवज्जो देते हुए देखने को मिलते हैं। फैमिली से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग लाइफ का इंडिकेशन आ रहा है, फिश सिंबल का साइन आ रहा है जो मोक्ष प्रदायक है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहने वाला है थ्रू आउट द लाइफ, खासकर हेल्थ को लेकर के। इसके बाद में जो छोटी छोटी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस निकल रही हैं या ट्रायंगल का साइन बन रही है, सब ग्रेट इन्वेस्टमेंट कराते हैं। इसलिए 48 के लमसम तक आते आते तक आपके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी या खुद के दम से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बहुत मेजर सपोर्टिव लाइंस नहीं है आपके पाम में, तो इस कंडीशन में बहुत क्लोज रिलेशन या बहुत किसी पर डिपेंडेंट रहने की आदत योग्यताओं को नहीं दर्शाता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो दूसरों के लाइफ में गॉड गिफ्टेड होकर के आते हैं उनकी मदद करने के लिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना पड़ती है, उन लोगों के हाथ में सपोर्टिव लाइन्स ऐसे देखने को फिर नहीं मिलता। तो ये कॉम्बिनेशन मजबूत किस्म के व्यक्तित्व को कठोर किस्म के व्यक्तित्व को दर्शा रहा होता है। पहले आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन था, मंगल की रेखा के कारण धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल अच्छी हो गई। इंटरनल एंड आउटर मार्स की स्थिति अच्छी जा रही है, जिसके कारण शारीरिक गठन बल, ऊर्जा अथवा मानसिक बल को ये बढ़ावा देता है। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता जैसी चीज़ों को बढ़ाता है, और इस कंडीशन में अपने स्पिरिट्स को, अपने फाइटर जो कैपेबिलिटी है, फाइटिंग कैपेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए हर जगह एग्रेशन शो करना, हर जगह अपनी क्वालिटीज़ को शो करने जैसी आदत या चाहत को ये कम कर देता है। जहाँ एकदम ज़रूरत होती है वहीं पे अपने मंगल की एनर्जी यानी मंगल की स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, जिसके कारण बड़े से बड़ा प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसमें अभी बताया गया सहनशीलता, तो ये उसको बढ़ा देता है। लेकिन एक बार अगर गुस्सा फूटे तो फिर कंट्रोल नहीं होता, ये उसका भी कॉम्बिनेशन है। शुक्र अमाउंट डेवलप आपका बिल्कुल ठीक है, जो लाइफ में आपको लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा देगा अथवा इंक्रीज करते रहेगा। इस कंडीशन में डिज़ायर, एम्बिशंस ज़्यादा होती है और प्लेजर्स की नीड को भी ये इंक्रीज करता है। इसीलिए ये यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, लाइफ स्टाइल अच्छी मेंटेन रखना, हाइजीन अच्छी मेंटेन रखना, सराउंडिंग बहुत क्लीन रखना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छी देखने को मिलना, फैशन लवर होना, इन सारी चीज़ों को यह बढ़ाता है। तो ये शुक्र एट द एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही अच्छा कर रहा है हर पहलू से। यहाँ पर हमको कुछ हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं बारीकी से देखें तो दिख रही हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप किसी भी रिलेशन के प्रति बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपकी हार्ट लाइन है ये हेल्प करेगी कि आप किसी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जो है सीरियस मत होइए, जजमेंटल मत होइए। लेकिन अगर आप होंगे तो इससे शुक्र आपका डिस्टर्ब होगा, शुक्र डिस्टर्ब होगा तो प्लेजर फुलफिल नहीं हो पाता है। तो बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज पे आना नहीं है, जजमेंटल नहीं होना है, नेगेटिव टॉक्स नहीं करने हैं किसी को भी लेकर के, परिस्थिति को भी लेकर के नहीं, और जितना हो सके हर बात का ग्रेटिट्यूड रखना है। तो ये शुक्र आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ या रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा।
केतु की स्थिति अच्छी होने के कारण मुक्ति या मोक्ष मिलने के आसार को बहुत बढ़ावा देता है। और चंद्र की स्थिति अच्छे होने के कारण मन का सारा काम होना, मन खुश या संतुष्ट होना और मन की इच्छाएं पूर्ण होने जैसे पूरे कॉम्बिनेशंस को बढ़ा देता है। यहाँ पर आपकी अनेकों मरकरी लाइन होने के कारण कोई भी मरकरी लाइन स्ट्रांग नहीं हो पाए। अनेकों मरकरी लाइन जब होती है तो बहुत सारे स्किल्स पे काम करते, बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते, करना चाहते, लेकिन कोई भी काम पूर्णतः इतना मजबूत नहीं हो पाता कि वो पहचान बन जाए या वही आपको सब कुछ दे जाए। एक लाइन है, ये हो रही है स्ट्रांग, अगर यही हो गई तो मनी ट्रायंगल बन जाएगा, जिसके कारण बहुत नाम होना, सम्मान होना या बहुत ज़्यादा धन आना, क्योंकि धन भंडार को बढ़ावा दे देता है, भर देता है ये। तो पैसों की कोई किल्लत या कमी ना होना उसकी ये निशानी है। तो ये हो सकता है कि आगे स्ट्रांग हो जाए, और अगर ये स्ट्रांग हुआ तो फिर आपको लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा मटेरियलिज्म, वेल्थ या सेविंग्स के रिगार्डिंग। लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर लाइफ लाइन एक एंड हो रही है और दूसरी लाइफ लाइन जनरेट हो रही है जो बाहर भी गई और अंदर भी गई। तो आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो 38 के एज से बहुत इंप्रूव हुई, जिसमें आपके जो एक तरीके से वरीज थे, ट्रबल्स थे, वो सारी चीज़ें कम हुई। थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आपको आपके काम के रिगार्डिंग डेफिनेटली आता दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो लाइफ लाइन में इतना मेजर चेंज होना क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंक्रीज करता है। हार्ट लाइन का सीधे जुपिटर पर जाना बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक बनाता है, जिसमें खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना पसंद करते हैं। और सैटर्न पे बायफोर का साइन मल्टीपल स्किल्स या अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सेटिस्फेक्शंस के साथ साथ पावर पोजीशन अथॉरिटी देता है। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ आ रही है, ये लगातार राहु रेखाएं जो आ रही हैं। तो जब किसी जातकों में बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर के कारण इल्यूजन क्रिएट होने लगता है, सोचते बहुत बड़ा है, करने भी जाते हैं उसके रिगार्डिंग एफर्ट, पर मिलता बहुत कम है या लॉसेस अननेसेसरीली हो जाते हैं, तो भी दोनों हथेली में राहु रेखाएं ऐसी आ जाती हैं। अपने राहु को आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। राहु एक्चुअल में इल्यूजन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस बना देता है और अनरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करवा देता है। भ्रामरी योगा करना इसके लिए तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा रेमेडी है। और मेडिटेशन भी आप किसी भी तरह से करिए, उससे भी आपको बेचैनी, असंतुष्टि जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, या जो अननेसेसरीली लॉसेस या एनर्जी डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही है या हो सकती है वो डेफिनेटली नहीं होगी, और जिस कारण किसी भी तरह के काम में बाधा, अड़चन, देरी जैसी चीज़ों से आपको निजात मिल सकेगा। और जिस भी तरह का सेटिस्फेक्शन चाहिए, चाहे इमोशनल या आपको आर्थिक रूप से, वो किसी भी तरह का सेटिस्फेक्शन आपको ईजिली मिल सकेगा लाइफ में। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।